ओम साई राम। चलिए आज मैंने वीडियोस में 4 नंबर रखे हैं 2, 4, 6, 8। बहुत दिनों बाद बनाई बट आज मुझे ऐसा लगा शायद मुझे बनाना चाहिए। कुछ वैसे भक्त होंगे जिन्हें बाबा के मैसेज की ज़रूरत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबा का जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए मैसेज है साईं की याद में। ना मुस्कुराने को जी चाहता है, ना आंसू बहाने को जी चाहता है। लिखूँ तो क्या लिखूँ साईं की याद में, बस साईं के पास जाने को जी चाहता है। देखिए हो सकता है जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है या तो वे बाबा से बहुत प्रेम करते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि दुनिया है लेकिन बाबा जो असली सुख है वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। अगर ऐसा आपके मन में भाव आता है तो बाबा आपको बहुत अच्छे से समझते हैं और बाबा का प्रेम भी आपकी तरफ उतना ही है जितना आप बाबा से प्रेम करते हैं, शायद उससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर आप आज हालातों से परेशान होकर ऐसा सोचते हो कि मुझे बाबा के पास जाना चाहिए, तो बाबा कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम्हें मेरे पास आना है। मैंने तो तुम्हारे जीवन में ना जाने कितने ही सुख और कितनी ही रंग बिरंगी ज़िंदगी को देख रखा है। बस थोड़ा सा श्रद्धा और सब्री रख लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे अलग अलग अच्छे बदलाव आएंगे जिससे तुम मुस्कुरा उठोगे। चलिए जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया है उनके लिए बाबा का मैसेज है, सिमरन कर साईं का साथ वो निभाएंगे, मंजिल पे तुम निकलो रास्ता साईं बनाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं बाबा कहना चाहते हैं कि तू सिमरन करता जा, साईं साईं का सिमरन करता जा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जिस मंजिल को तू पाना चाहता है उसके लिए तुझे अगर रास्ता आज नहीं दिख रहा तो रास्ता मैं बनाऊंगा और तुझे दिखाऊंगा भी। बस खुश रहो तुम, खुशी का राज साईं बताएगा। बाबा कह रहे हैं कि आप ना सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव थॉट रखो। ये सोचो कि मैं जिस छतरी के नीचे हूँ वो साईं की छतरी है, तो मेरा बाबा मुझे मंजिल तक लेके जाएगा ही। अगर कोई आंधी तूफान आएगा तो मैं गिला नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मुझे तो मेरे साईं ने छतरी दे रखी है। तो आप बाबा का इस तरीके से विश्वास से नाम लेते जाइए। लास्ट में ना साईं साईं पुकारो तुम, रिश्ता साईं निभाएगा। तो साफ अक्षरों में बाबा ने कहा है कि तुम मेरी संतान हो, मैं तुमसे अपना रिश्ता निभाऊंगा। तुम सिर्फ साईं साईं करते जाओ और अपने जीवन को हर तरह निश्चिंत होकर मुझ पर छोड़ दो, फिर देखो कैसे जीवन तुम्हारा पार लगाता हूँ। चलिए जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया उनके लिए बाबा का मैसेज है, सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है, ज़िंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो भगवान ने थोड़े कम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। देखिए बाबा कहते हैं कि जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया है कि देखो तुम्हारे जीवन में मैंने सुख भी अवश्य दिया है। मैं जानता हूँ अगर आज तुम्हारे जीवन में परेशानी है तो ज़िंदगी में कहते हैं ना लाभ हानि दोनों चलते हैं। अपने जीवन में जो तुम्हें प्राप्त हुआ है इस समय उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराओ और साईं पर विश्वास करके साईं की तरफ देखो और यह कहो कि भगवान जो ये गम मेरे जीवन में चल रहे हैं आपके होते ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते हैं। इसीलिए बाबा मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि ये गम के दिन भी निकल जाएंगे, वापस मेरे जीवन में खुशियाँ आएगी। लेकिन बस आपको बाबा पे विश्वास रखना है और अपने बाबा को कर्ता मानकर, स्वयं कुछ ना मानकर अपना जीवन बाबा पे छोड़ देना है। चलिए जिन्होंने नंबर 8 चूज़ किया है उनके लिए बाबा का बहुत प्यारा मैसेज है, चिंता मत करो, हमेशा खुश रहो, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। देखिए साफ साफ अक्षरों में बाबा ने बोला है कि चिंता मत करो, मतलब चिंता को त्याग दो। देखो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं उसको त्याग दो। ये सोचो कि मैं साईं के आंगन का पौधा हूँ, मुझे मेरे जीवन में कितना पानी चाहिए, कितनी खाद चाहिए, उसकी व्यवस्था मेरे साईं बाबा करेंगे। बस साईं बाबा कहते हैं तुम खुश रहो, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं बैठा हूँ। मतलब आप सकारात्मकता सोचते चले जाओ और ये सोचो मेरा ध्यान रखने के लिए जब मुझे मेरा साईं है, मेरे जीवन को सोचने के लिए जब मेरा साईं बाबा है, तो फिर भला मैं क्यों सोचूं। मेरा काम है मुस्कुराना और अपने साईं जी का दिल से खुशी के साथ नाम लेना। बस मैं मुस्कुराता चला जाऊंगा, मेरा साईं बाबा मेरे सभी बिगड़े काम बनाते चले जाएंगे। चलिए ओम साई राम।